वेलकम टू राज हिंदी स्टेनोग्राफी। ओपी शुक्ला डिक्टेशन भाग 4 अभ्यास नंबर 3-4 स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। मान्यवर, मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ। विराम। सबसे पहले मैं टूरिज्म यानी पर्यटन को लेना चाहता हूँ। विराम। हमारे देश में बाहर से टूरिज्म दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। विराम। पिछले साल को छोड़कर दिन प्रतिदिन टूरिस्टों की संख्या इस देश में बढ़ती जा रही है। विराम। कुछ धन संबंधी कठिनाइयाँ होंगी ऐसा लगता है। विराम। लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि उद्योग के बढ़ावा देने के लिए धन का इंतजाम किया जाना चाहिए। विराम पैराग्राफ। टूरिस्ट के लिए हमारे देश में बहुत से केंद्र हैं, जैसे हमारी पुरानी संस्कृति, पुराने मंदिर, जंगल, शेर आदि हैं। विराम। जिनकी वजह से बहुत से टूरिस्ट आते हैं और जब वे यहाँ आते हैं तो जो जंगल हैं, जहाँ दूर दूर मंदिर खड़े हुए हैं, वहाँ उनके लिए होटलों में सुविधाएं नहीं हैं। विराम। वहाँ रहने और खाने पीने की सुविधाएं नहीं है। विराम। ऐसी सुविधाएं जल्दी से जल्दी शुरू करनी चाहिए। विराम पैराग्राफ। मेरे अपने जिले में पर्यटन उप श्रम मंत्री आई थीं। विराम। गिर जंगल में जानवरों के लिए जगह बनाई है। विराम। सारे एशिया में एक ही जगह शेर हैं। उनको देखने के लिए बहुत से पर्यटक आते हैं। विराम। लेकिन वहाँ उनके रहने की सुविधाएं नहीं थीं। विराम। एक होटल वहाँ बनाया गया है जिसमें कुछ सुविधाएं होंगी। विराम। लेकिन वहाँ मकान बनाने से भी पर्यटक जा नहीं सकेंगे, क्योंकि वहाँ जाने के लिए सड़क की सुविधा नहीं है। विराम। जो सड़कें चाहिए वे नहीं बनी हैं। विराम। इस कारण अन्य दूसरी सुविधाएं भी बेकार हैं। विराम। और उनका लाभ पर्यटक नहीं उठा सकते। विराम। इसलिए यातायात के अच्छे साधन उपलब्ध किए जाएं। विराम पैराग्राफ। बम्बई से हवाई सेवा वहां जाने के लिए अवश्य है। विराम। उसके नज़दीक एक हवाई अड्डा है। विराम। वहाँ जो हवाई सेवा है वह डेकोटा द्वारा है, जिसकी वजह से लोग नहीं जा रहे हैं। विराम। क्योंकि उसमें काफ़ी तकलीफ़ें रहती हैं। विराम। मैंने इस बारे में बार बार कहा है कि डेकोटा को बंद करके वहाँ कोई और सेवा चालू कीजिए, लेकिन उस दिशा में भी कुछ नहीं किया गया। विराम। एक बार मैंने श्रम मंत्री महोदय के साथ वहाँ जाते समय समुद्र का किनारा देखा। विराम। अगर वहाँ छोटे छोटे टेंट लगाए जाएं तो यूरोप से भी अधिक पर्यटक यहाँ आएंगे और उससे हमें काफ़ी आय हो सकती है। विराम। लेकिन उस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। विराम। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप ऐसी योजना बनाएं जिससे पिछड़े हुए जिलों को, जो कि टूरिस्ट केंद्र बन सकते हैं, कुछ न कुछ लाभ मिले। विराम। हमारे यहाँ एक
छोटा सा जिला है, वहाँ एक अच्छा बीच है। उसके विकास के लिए आपको पूरा प्रयत्न करना चाहिए। विराम पैराग्राफ। आदरणीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, आजकल महानगरों में मादक पदार्थों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। विराम। यह बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। विराम। यहाँ तक अब तो शिक्षा संस्थानों में भी मादक पदार्थों के बढ़ते हुए इस्तेमाल से भयानक समस्या पैदा हो गई है। विराम। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसके निदान के लिए युद्ध स्तर पर कार्य हो, ताकि आज की युवा पीढ़ी इसके चंगुल से शीघ्र निकल सके। विराम। मैं समाज के वर्ग से अपील करता हूं कि वह सरकार का साथ दे, ताकि समय रहते इस समस्या को हल किया जा सके, ताकि यह बीमारी काबू से बाहर न निकलने पाए। विराम पैराग्राफ। आखिर मादक पदार्थों के सेवन के पीछे क्या कारण है? क्यों अधिक से अधिक हमारी युवा पीढ़ी इसकी ओर भागती नजर आती है? मेरे विचार में इसका एकमात्र कारण यह है कि मादक पदार्थों का कारोबार सबसे पहले अधिक लाभदायक कारोबार है। विराम। कुछ अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, विशेषकर अमेरिका में बैठे लोग मानव जाति पर यह घातक प्रहार कर रहे हैं। विराम। यहाँ तक कि पंजाब में तनाव उत्पन्न करने के लिए भी मादक पदार्थों के तस्करों से मिले धन का प्रयोग किया जा रहा है। विराम। पंजाब सीमा पर कुछ तस्करों को पकड़े जाने पर तथा उनसे पूछताछ करने पर इस तथ्य की पुष्टि भी हो चुकी है। विराम पैराग्राफ। मेरा यह भी निवेदन है कि पुलिस व्यवस्था को इस संबंध में काफी चौकन्ना रहना चाहिए तथा वह मादक पदार्थों की मांग एवं पूर्ति की मात्रा पर कड़ी निगाह रखे। विराम। कई लोग मादक पदार्थों के क्रय विक्रय में पुलिस की मिली भगत की भी शिकायत करते हैं। विराम। जो किसी हद तक सही है, लेकिन 100% सही नहीं है। विराम। दूसरी ओर वर्तमान कानून भी इस दिशा में काफी सक्षम नहीं है। विराम। सबसे जरूरी बात तो यह है कि लोगों में इसके प्रति जागृति पैदा की जाए, ताकि नशीले पदार्थों के सेवन करने वाले नए मरीज बनने पाएं। विराम। इसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो व्यक्ति इनके सेवन के आदी बन चुके हैं, उनके इलाज की पूरी सुविधाएं अस्पताल में उपलब्ध कराई जाएं। विराम। अगर संभव हो तो इसके लिए अलग अस्पताल कायम किए जाएं, जहां पर उनकी इस आदत तो छुड़ाया जाए और उन पर पूरी निगाह रखी जाए, ताकि अस्पताल से चले जाने के बाद भी वे इस आदत के दोबारा शिकार न बनने पाएं और एक अच्छा नागरिक बनकर जीवन व्यतीत करें। संपूर्ण विराम।